शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप न्यूमेरिकल देखेंगे। पिछले वीडियो में आपने फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम देखा, जो कि स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। थ्योरम μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। इसी थ्योरम को कल हम लोगों ने प्रूव किया और आज बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूरा का पूरा कंप्लीट करके भी आया। यही थ्योरम था। इस थ्योरम में हम लोगों ने कल प्रूव किया कि μ1 μ2 v u और r में क्या रिलेशन। तो प्रश्न उठता है सारा चीज पढ़ लेने के बाद कि इसमें μ1 क्या है। तो μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। दैट मीन्स अगर एयर में रखा हुआ है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? μ2 क्या है? जिससे ये बना हुआ है कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कहे या इसको हम लोग सरफेस कहेंगे, तो ये जो बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भी क्या है? डिस्टेंस ऑफ। और u क्या है? यही है ना? तो इसी पर जो कल हम लोगों ने थ्योरम किया, जो चीज आपसे अभी पूछे आपने बताया, तो इसी पर हम न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। वो न्यूमेरिकल जैकबोर्ड के लिए, सीबीएसई के लिए और आईसीएसई बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा थ्योरम है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ऑप्टिक्स में ये क्वेश्चन है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। कोई भी बोर्ड हो भारत में, अगर +2 में +2 है और तो उस बोर्ड में ऑप्टिक्स होगा और ऑप्टिक्स में ये थ्योरम है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप उसी का थ्योरम पढ़े और आज न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। मैं न्यूमेरिकल पढ़ के समझा रहा हूं आपको, उसके बाद इस पर बनाऊंगा। क्वेश्चन है अ स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर। एक स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको एयर में क्या किया गया है? प्लेस्ड किया गया है, रखा गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। 60 सेंटीमीटर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रखा गया है। मतलब ऑब्जेक्ट का दूरी कितना हो गया यहां? u कितना हो गया? और ये क्या में लेंगे हम? माइनस में लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या में होता है? माइनस में। क्लियर है ना? उसके बाद कहता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। वो कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ2 कितना दिया हुआ है? 1.5। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए कोई यूनिट नहीं दिया है। क्लियर? इसके बाद है इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका साफ मतलब है कि क्या दिया हुआ है? r कितना है? 75 25 है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। एक बार और क्वेश्चन हम पढ़ देंगे। 25 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, पावर निकालना है और पोजीशन निकालना है। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं हम। कह रहा है अ स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। अ स्मॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन एयर। हवा में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है, प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। क्लियर? और उस रिफ्रैक्टिव कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर है। तो वी हैव टू फाइंड इट्स क्या? पोजीशन एंड पावर। क्लियर है?
μ2 दिया हुआ है, एयर में प्लेस्ड किया गया है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। क्या होता है? 1। तो हम लोगों को पोजीशन निकालना है, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रहा है वो निकालना है। यही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक? क्लियर? आगे चले बनाने में। वी नो दैट, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ये μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा आर। इसी पर हम लोग बनाएंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा आर। ठीक है, फिगर एकदम स्पष्ट है। ये इस तरह से हम आपको बना भी देते हैं ताकि आपको जरा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका दूरी कितना है? 60 सेंटीमीटर। क्लियर? ये P होता है। R रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये दे दिया है कितना? 25 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 25 सेंटीमीटर दे दिया है। ये जो इमेज ऐसे यहाँ से जो ये यहाँ बनाता है आई पर, ये भी हम लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो इसका कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 1। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? क्या दिया हुआ है सो क्लियर है? फिर से एक बार, एक स्फेरिकल कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्लियर? ये जैसा आपको हाथ दिख रहा है, ये इससे 60 मीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट एयर में प्लेस किया गया है, मतलब बता रहा है कि दूसरा मीडियम कौन है। क्लियर? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। तो इसका पोजीशन और इसका पावर बताना है हमको। क्या बताना है? पोजीशन और पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला अभी अभी अपने लिखा μ2 माइनस μ1 बटा आर। तो खैर अभी पहले ये निकाल ले हम, उसके बाद पावर निकाल लेंगे। क्लियर? तो μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा आर। μ2 कितना है बाबू? 1.5। भी कितना है? फाइंड करना है। μ1 कितना है? यू कितना है? माइनस 60 सेंटीमीटर। ये यू है। क्या है? यू। μ2 कितना है? μ1 कितना है? आर कितना है? 25। ये भी क्या में है? सेंटीमीटर में। क्लियर? आगे चले? हाँ, पहले इसको हम कॉपी कर ले ताकि नेक्स्ट पेज में आपको बैक ना जाना पड़े। ऊपर आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यहां ध्यान देंगे। तो 1.5 बाई भी माइनस माइनस प्लस 1/60 बराबर 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0.5 बाई 25। ये दशमलव नीचे चला आएगा तो कितना हो जाएगा? 250। 1.5 बटा भी बराबर 5 बटा 250। ये प्लस में है तो उधर जाएगा, तो ये माइनस में। ये 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 50 बार में कट जाएगा ना? 50 बार में कटेगा। तो 1.5 बटा भी बराबर 1/50 माइनस 1/60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 50 और 60 का 300। तो 50 से 300 को भागा देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा? 6 बार में। कितना बार में? और 60 को 300 से भागा देंगे तो कितना बार में? 6 5 30, 300 5 बार में। ठीक है, तो 1.5 बाई भी इज इक्वल टू 6 में 5 गया तो कितना बचा? 1/300। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। क्या में है? सेंटीमीटर में।
तो V इज इक्वल टू 1.5 इंटू 300 सेंटीमीटर। V इज इक्वल टू 300 को 1.5 से गुना करेंगे तो 400। यहां पे हम ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि ये जो है सो कौन सा साइन है, प्लस साइन है। कौन सा साइन है, प्लस। 450 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट द पोजीशन ऑफ इमेज इज इन कौन सा मीडियम में, डेंसर मीडियम में। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, पावर। क्या निकालना है, पावर। 9 पावर क्या पढ़े थे हम लोग, μ2 माइनस μ1 बटा r। μ2 कितना है बाबू, μ1 कितना है, r कितना है 25 सेंटीमीटर। तो 0.5 बाई 25 पर सेंटीमीटर ना, नीचे सेंटीमीटर है तो ये दशमलव नीचे चला गया तो 5 बटा कितना हो गया 250 पर सेंटीमीटर, मतलब 1/50 पर सेंटीमीटर। इसको और हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.02 कितना 0.02 पर cm। क्लियर है या नहीं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर लगता है कि सर कैसे, तो आप सीधे 2 को 2 0 नीचे ले आओ ना, 1 2 ये काटेंगे तो कितना बचेगा 50। ठीक है, होता है कभी कभी कि इतना लिखे कि इतना। तो इसका पावर कितना हो गया 0.02 सेंटीमीटर। तो अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड पावर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सरफेस। तो ये सेंटीमीटर में आया पावर। क्या में आया, पावर। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, क्या में पढ़े होंगे 10th क्लास में आप पढ़े थे, पावर जो है सो हमेशा क्या में होगा, मीटर में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए, मीटर में। तो इसके बाद भी हम मीटर में बदल सकते हैं और यहां भी क्या कर सकते हैं, मीटर में बदल सकते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। और ये जो है सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डायोप्टर। नहीं याद है तो आपको फिर से याद करा दे, P बराबर 1/f पढ़े होंगे ऐसे आप, इन मीटर। पावर जो है सो फोकल लेंथ का उल्टा होता है और ये मीटर में होता है। ये यहाँ पे फॉर्मूला भी हम लिख दिए। तो 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर। कोई दिक्कत। तो पोजीशन और पावर निकल गया। इसी पर एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क में, बन जाएगा सबसे। 2 होमवर्क, एक होमवर्क ये और एक होमवर्क क्वेश्चन ही चला जाएगा, आप उसको देख लेंगे होमवर्क। ठीक है, फिगर भी बना देते ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे देते हैं हम 45 सेंटीमीटर। क्या दे दिए, और इसका रेडियस दे दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर। कितना दे दिए 20 सेंटीमीटर। ये μ2 और ये μ1। μ2 ग्लास है तो 1.5 होगा। क्या होगा, और इसको हम ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रख रहे हैं जिसका वैल्यू 1.2 होता है। क्या होता है 1.2। एयर के जगह पे कोई दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिए हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.2। तो आपको इससे ये उसका पोजीशन और पावर निकालना है। दैट मीन्स भी आपको फाइंड करना है और P फाइंड करना है। क्लियर। ये आपका क्या हो गया U,
ये क्या हो गया u, ये क्या हो गया r, और μ1 μ2 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? और एक होमवर्क जो है सो इसके साथ ही क्वेश्चन के यूट्यूब में लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, आप उसको 2 होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? कहीं भी दिक्कत? ठीक है, स्टार्ट कर दे। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? बन जाएगा सबसे? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही न्यूमेरिकल में। और आप दोनों न्यूमेरिकल बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि हमारा आंसर इतना आया। क्लियर ना? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।